मेरी सेहत में फर्क पड़ रहा है। मैं 90 साल का हूँ। नहीं तो मैं आगे जाऊंगा, मोदी के पास ना पहुँच गया तो फिर मुँह करके बोली। इसका मतलब प्रशासन ही पैसा खाता है, बेईमानी प्रशासन ही है। तो कोई आके वहाँ पे एक बार हमारे यहाँ आ जाता कि ठीक है हम आए और देखा क्या हुआ, समस्या हल हुई ना हुई उसका अलग बात है, आया कोई नहीं। नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए आज आपको लेके आया हूँ लुथान पंचायत में। हालांकि लुथान पंचायत का नाम आते ही ऐसा लगता है कि हिमाचल तहलका का और लुथान पंचायत का आपस में चोली दामन का ही साथ हो गया है। जैसे हमने यहाँ की कुछ खबरें उठाई हैं, कई खबरें यहाँ से निकल करके आई और आज उसी कड़ी में एक और खबर जो कि यहाँ के स्थानीय वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी पड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये फैक्ट्री जो कि मशरूम प्लांट है, ये लोगों के लिए दिक्कतों भरा हो गया है। यहाँ के लोग बाग खुली हवा में सांस लेने में भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि आखिर इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। यहाँ से उठने वाली बदबू इसका मेन कारण है और ये जो बदबू उठ रही है उसके लिए प्रशासन के पास कई बार यहाँ के लोग जा भी चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन ने भी आंखें बंद कर रखी हैं और यहाँ के जो स्थानीय जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उनको भी कई बार कहा गया, परंतु वो भी नहीं जाग रहे हैं। न जाने क्यों, आखिर लोगों को अगर बदबू कहीं आती हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका वहां पर रहना और उनका वहां पर चलना फिरना ही मुश्किलों भरा हो जाता है। यही यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलों भरा बना हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जगह है ये जंगल के बीच में हालांकि बनाया गया है इसको, लेकिन साथ में लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है लोगों के घर हैं और काफी घनी आबादी है और पूरी लुथान पंचायत वासी यहाँ पर रहते हैं। उसके बावजूद देखिए आपकी हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर जब ये मिक्सिंग करते हैं, हालांकि इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं लेकिन मिक्सिंग नहीं हो रहा है खाद का, तो बदबू भी नहीं है। कई बार कहा गया, यहाँ के प्रधान से हमारी बात हुई है, प्रधान साहब ने हमें बताया कि भाई हमने भी कहा है कि आप सारी मामले को यहाँ पे निपट लीजिए, लेकिन कम से कम जब आप खाद का मिश्रण करते हैं तो उस मिश्रण के वक्त में कोई ना कोई ऐसी सुविधा या ऐसा कोई तामझाम करिए जिससे कि कम से कम ये जो है बदबू ना उठे। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। यहाँ हमारे साथ खड़े हैं तमाम लुथान वासी और पूरी की पूरी पंचायत, इवन जिला परिषद और बीडीसी सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन के पास जा भी चुके हैं, बावजूद उसके भी कोई ना कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि बड़ी मुश्किलों वाली बात है। कैसे रहेगा कोई आदमी जब अगर बदबू उठेगी तो कैसे रह सकता है बताइए? सीधी सी बात है कि ये जो कंट्रोल होना चाहिए इस बदबू के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम लेके चलेंगे। जो खड़े हैं यहाँ पर हमारे पंचायत वासी, यहाँ पर स्थानीय वासी हैं। क्या नाम है आपका जनाब? रघुवीर जी, क्या दिक्कत आती है आपको? दिक्कत आती है, बदबू आती है, बहुत बदबू आती है, हमेशा बदबू आती रहती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? स्थानीय निवासी मदना। अच्छा जी, तो बदबू इतनी है कि रात को सोना मुश्किल हो जाता है सर, और हम कई बार प्रधान जी को बुलाया, फिर एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, फिर कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। तो हमारा जीना जो बहुत हराम हो गया यहाँ पर ना। हमारे पास प्रधान जी भी है, इस वक्त यही मौजूद है, हम उनसे भी बात करवाएंगे, लेकिन पहले हम स्थानीय वासियों से आपकी बात करवा देते हैं, आपको समस्या से रूबरू करवा देते हैं कि आखिर समस्या क्या है। नमस्कार जी, आप भी वार्ड पंच है, तो ये जो समस्या है आपने रखी कभी आगे प्रशासन के? जी हमारे पास ही आई। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने जिनके घर पास हैं इन्होंने हमें बताया और इनको जो भी बताया कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं करते हैं, बताने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये सीनाजोरी हो जाती है। हमारी कोई इस फैक्ट्री मालिक से कोई लड़ाई नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, न ही इन स्थानीय वासियों की कोई द्वेष भावना है। हमारी बात हुई है, अब इन्होंने कहा कि हालांकि हमारे कई यहाँ के परिवारों को रोजगार ये फैक्ट्री दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम क्या जो एक मुश्किल है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यदि कोई प्लांट ऐसा लगना है उसकी है तो उसके लिए कोई ना कोई नियंत्रण भी होना चाहिए और होगा भी, कानूनी प्रावधान भी होगा, उसको बरता जाए। क्यों नहीं बरतते हैं ये लोग? तो कहने का मतलब ये है, हमारे बीच में खड़े हैं इस वक्त जिला परिषद कुलदीप जी। नमस्कार जी। मेरा कहना यह है कि आज हम लुथान पंचायत में आए हैं, जो हमने काफ़ी दिनों से इन लोगों की समस्या को सुना है और आगे भी हमने इनको बताया है। इनकी समस्या काफ़ी दिनों से, जब से ये प्लांट खुला हुआ है। जी। मेरा मीडिया के माध्यम से बोलने का मतलब ये है कि चलो ठीक है, इन्होंने प्लांट लगाया है, इसको सही तरीके से चलाएं, इसको अपनी बाउंड्री जो इन्होंने जगह ले रखी है उस जगह को कवर करें आप।
बाउंड्री लगाएं इसमें, ताकि ये जो बदबू है बाहर ना जाए। यहाँ से लगभग हमारे गांव के घर जो हैं 100 मीटर दूरी पर हैं, तो नेचुरली है कि इसकी समस्या होगी, क्योंकि 100 मीटर दूरी पे घर होंगे। यहाँ जो ये केमिकल मिलाते हैं, जो भी ये इसका मिश्रण मिलाते हैं, इसकी बदबू तो आनी है। जब हवा चलेगी तो 100 मीटर तो दूरी बहुत ही कम होती है। तो मेरा कहना है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधान जी से मेरी यही निवेदन रहेगा कि वो आगे इसकी गुहार लगाएं, और हम भी साथ इनके साथ हैं, और प्रशासन को हम फिर दोबारा इसका मौका दिखाएंगे। तो हमारी फैक्ट्री मालिकों से भी कहने का मतलब, उनको भी हिदायत है कि हो सकता है अभी हमारे जो जिला परिषद महोदय हैं कुलदीप जी, इन्होंने भी बताया कि चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दिया जाए। क्या दिक्कत है? अगर ऊंची बाउंड्री वाल हो जाएगी तो शायद यहाँ की बदबू रुक सकती है। करें, ऐसा करें, क्या दिक्कत है? क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल आप पैसा कमा रहे हैं, पूंजी बना रहे हैं, तो दूसरे लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय वासी, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सुविधा होनी चाहिए। तो ये चीज को ध्यान में रखा जाए। हमारे साथ है यहाँ पर संजय जी, जो कि बीडीसी सदस्य है। तो संजय जी, किस तरीके से लेते हैं आप इस बात? मैं तो सोच रहा हूँ कि जो नियम की समस्या है, लोगों का अच्छा ठीक से व्यवहार किया जाए उनके साथ, और जो बदबू आ रही है कि उसके लिए प्रशासन कड़ी से कड़ी निगरानी करे कि, और देखिए क्या क्या कारण है कि। तो धन्यवाद संजय। संजय जी ने भी सेम बात को दोहराया है। हालांकि बड़ी बात है कि इतने बड़े पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद और बीडीसी सदस्य हमारे पास हैं, साथ हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। कहीं ना कहीं प्रधान जी ने यहाँ पे हमें दिखाया भी कि उन्होंने पत्र व्यवहार भी एसडीएम महोदय से किया है, और उसके बावजूद भी जो है वो उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर पंचायत प्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं होगी तो किसकी सुनवाई होगी? प्रशासन का क्या मजाल है कि उसको क्या पता प्रशासन को यहाँ पर आकर की क्या दिक्कत है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनके साथ क्या दिक्कतें आ रही है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी आकर के देखें यहाँ पर, बैठे यहाँ पर, और देखें उनको कि कैसे बदबू आ रही है यहाँ पर जो लोग रहते हैं। इसका मतलब प्रशासन ही पैसा खाता है, बेईमानी प्रशासन ही है। क्यों बदबू आती है इस चीज की? हमारे को इस चीज का जवाब दो, क्यों बदबू आ रही है चारों तरफ? तो कहीं ना कहीं जो गुबार है गुस्से का, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों से फूट रहा है, और ये गुबार कहीं बड़ा बन जाए और ज्यादा तरीके से फूटे। और सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि सुधारे इस काम को। अदरवाइज यही जो चिंगारी आपने देखी है, ये कहीं ना कहीं शोला ना बन जाए और आपके लिए दिक्कत भरा ना हो जाए, और इस फैक्ट्री को नुकसान ना हो जाए। हम नहीं चाहते कि इस फैक्ट्री को भी नुकसान हो, चाहे प्रशासन करो, लेकिन उसके बावजूद में जो है चीजों को समझना पड़ेगा, लोगों की समस्या को देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे बीच प्रधान जी हैं सुरेश जी, तो हम इनसे भी जानेंगे कि प्रशासनिक तौर पर इन्होंने काफी कार्य किया है। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो आप बताएंगे सर की जो समस्या आ रही है लोगों के लिए, उसके लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? सर, जब से फैक्ट्री लगी है समस्या तो तब तक ही उसी टाइम से चली हुई है। अच्छा। और इन लोगों ने तो जो गांव वासी यहाँ के, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो 8-10 बार तो इनके कहने के, रात को भी मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। इस फैक्ट्री में भी हम आए, लोगों को लेके भी आए हैं। और फैक्ट्री मालिक से भी एक बार तो क्या फोन के माध्यम से भी हमने बात की, और डायरेक्ट भी इनसे बात की है कि आप अपना काम जैसे मर्जी चलाओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ही दिक्कत है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो इतनी बदबू आ रही है, जब ये 100 मिक्सिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा बदबू होती है, कोई खाना नहीं खा सकता है। जो बुजुर्ग बैठे हैं सांस लेने में, जिनको पहले से तकलीफ है, बहुत यहाँ 3-4 बुजुर्ग ऐसे हैं उनको पहले ही बीमार हैं, तो उनका तो रहना ही मुश्किल है, कैसे रहेंगे वो? तो हमने तो उनको कह दिया, पर किसी की सुनवाई नहीं है। इन लोगों को कहने से उन्होंने मेरे पास एक एप्लीकेशन लिख के दी, पूरे गांव के साइन हुए उसमें। उसको मैं खुद इनको लेके गया, साथ में गांव के लोग भी गए, हमने एसडीएम साहब से बात की, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो वैसे का वैसा धरा का धरा पत्थर पता नहीं कहाँ, हमें इसका कोई पता नहीं है। कोई ना यहाँ देखने आया, ना मेरे को कॉल आई कि प्रधान जी हम आ रहे हैं, चलो देखते हैं क्या समस्या है वहाँ पर। जब हमने लेटर दिया तो उसका तो इतना तो होना चाहिए कि पंचायत प्रधान आया था और साथ में गाँव वासी आए थे, तो कम से कम कोई एक अधिकारी आ जाता, कोई आ जाता कि हम एक बार मौका दिखाते हैं, समस्या का हल हो ना हो, हमें भी तो तसल्ली हो जाती इस बात की कि हम वहाँ गए थे, एसडीएम ऑफिस गए थे, एक एप्लीकेशन लेके गए थे, लोगों की समस्या को लेके गए थे, तो कोई आके वहाँ पे एक बार हमारे यहाँ आ जाता कि ठीक है हम आए और देखा क्या हुआ, समस्या हल हुई ना हुई उसका अलग बात है, आया कोई नहीं। अब हम क्या करें, बताओ ना क्या किया जाए। तो एसडीएम महोदय आप सुन रहे हैं, प्रधान जी की बात है ये, जो कि इस जनता का नुमाइंदा है यहाँ के, उनकी बात है कि आप लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हो सर? आपको आना चाहिए, देखना चाहिए और समस्या को निपटना चाहिए।
यदि आप समस्या को नहीं निपट पाएंगे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं और ये समस्या निपट सकती है। थोड़ा पैसा खर्च करे फैक्ट्री मालिक तो निपट सकती है। इसको जमीन के अंदर भी कहीं ना कहीं मिक्सिंग की जा सकती है और चारों तरफ बाउंड्री बाल भी लगाई जा सकती है। क्यों नहीं किया जाता? आखिर करना चाहिए। और अगर यदि आपने इन बातों को नहीं सुना तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है परेशान होंगे और आपको भी परेशान करेंगे। लिहाजा आप आकर के दौरा करें और कम से कम देखें कि समस्या क्या है और इस समस्या से उनको निजात दिलवाएं। हालांकि हमारी एसडीएम ज्वालामुखी संजीव शर्मा जी से भी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि इस समस्या का जो है इस समस्या को लेकर के स्थानीय वासी पंचायत प्रधान सहित हमारे पास आए थे और वो जो लेटर था हमारे को, हमने उसको पॉल्यूशन बोर्ड को आगे फॉरवर्ड किया हुआ है और उस पॉल्यूशन बोर्ड को बोला गया है कि वो इसको देखें कि आखिर वो पॉल्यूशन फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। तो देखें कि वो कम से कम लोगों को बदबू ना आए। इस तरीके का जो है सारा कार्य प्रणाली होनी चाहिए। इनको भी छुपा करके काम नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे लोगों को भी बुलाना चाहिए। जब कंट्रोल बोर्ड के लोग यहाँ आए और देखें तो यहाँ के स्थानीय वासियों को बुला करके इस समस्या का, पंचायत प्रतिनिधियों को बुला करके इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। तो हमारे बीच में मौजूद है अपना पक्ष रखने के लिए फैक्ट्री के मालिक शेख मोहम्मद सूद, जो कि आए हैं। इनको बुलाया था और ये आए भी हैं और ये अपनी बात भी रखेंगे। पूछेंगे इनसे, हम जानेंगे कि ये जो स्मेल है लोगों को जो परेशान कर रही है, आखिर समस्या का हल क्या है। देखिए सर, एक ऑलरेडी हमारी बात चल रही है DMR सोलन से, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट साइंटिस्ट, तो ये रिसर्च लेवल की बात है। ऑलरेडी उनसे बात हुई है। मेरी अपना डिप्टी डायरेक्टर जो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, उनसे भी बात हुई है। तो वो लोगों ने बोला कि द प्रोसेस इज ऑन गोइंग टू कंट्रोल दिस वन। जैसे ही वहाँ से कोई सजेशन आएगा हमको, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और रही बात लोगों के साथ ये करके किसी को भी प्रॉब्लम दे के, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी। केस वो किसी के भी, तो हमारा कोई इंटेंशनली, अगर हम अंदर सोच रहे हैं हाँ इंटेंशनली तब होता है जब कोई आपका बेनिफिट होगा। जैसे ही आप इन्वायरमेंट, आप एयर फ्लो को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जो ये पोर्शन है आपका, इसको तो आप बाउंड्री वॉल दे सकते हैं ना। जिस तरीके से आपने बनाया हो, देखिए अब आपका काम चल रहा है, अंदर प्रोसेस चल रहा है और इसमें से कोई बदबू नहीं आती है सर, उसमें से नहीं आती। लेकिन ऐसा ही कोई सर आप ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ भी क्या दिक्कत? नहीं, इससे आपने जिंदगी भर पैसा कमाना सर। बात वही है कि अगर वो कंट्रोल हो तब तो उसका करने का फायदा है ना। वो कंट्रोल नहीं हो सकती उससे, उससे उसका सोल्यूशन ही नहीं है ना। वो उसका सोल्यूशन सिर्फ केमिकल है कि आप उसके अंदर केमिकल मिक्स करें या कुछ इस तरह का जो इसको कम करे। हमारी इंटेंशन ये रहती है, क्योंकि देखें ये प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस जो आप टेक्निकली समझे, ये प्रोसेस होता है कि जैसे आप मिक्सिंग करेंगे किसी भी चीज़ को, कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इसमें आपके व्हीट स्ट्रॉ है, चिकन मैन्योर है, जिप्सम है। जिप्सम आप समझते होंगे? नहीं, जिप्सम एक सॉइल होती है। जैसे आप वालों को शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद हम लोग वालों को एक रफ ना हो जाए तो कंडीशनर लगाते हैं कि बाल मुलायम रहे हो रहे। तो केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो पीएच को मेंटेन करता है वो किसी भी पीएच लेवल को। हाँ, पीएच लेवल को, क्योंकि जो चिकन मैन्योर का लेवल है वो हाई होता है, तो हमें ये केमिस्ट्री से पीएच मेंटेन करने के लिए उसको डालते हैं। लेकिन सर्टन जैसे ही हम उसको थोड़ा सा एयर पानी देते हैं मिक्स करने के लिए, तो उस टाइम सर्टन, क्योंकि वो ढेर लगा होता है 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब ऑक्सीजन नहीं जाती है, किसी भी चीज़ में दुनिया में सड़ती कोई चीज़ कैसे, जैसे ही उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगी और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो वो सड़ने लगती है। और जैसे ही आप किसी चीज़ को, मान लो किसी भी चीज़ का ढेर लगा लो, आप गोबर का ढेर लगा लो, यहाँ तक लगाओ, स्मेल मारेगा, आप बिखर दो, जैसे ऑक्सीजन उसमें से क्रॉस करेगी वो स्मेल खत्म हो जाती है। तो जैसे ही जब यहाँ मिक्स होती है, वो 2-3-4 घंटे का प्रोसेस है। उसके बाद हम उठा के सीधा बंकर में डाल देते हैं। बंकर में डालते हैं, वहाँ मशीनें लगी हुई हैं, मशीनें फट से उसको ऑक्सीजन देना शुरू कर देती हैं। विदिन मतलब 15 मिनट वो जैसे ही चली वो सारी ऑक्सीजन उसको सप्लाई करने लगी। मतलब बदबू तो आने का रहता नहीं, यहाँ पर बदबू तो आती है ना। मतलब बदबू 1-2 घंटे, अगर एयर फ्लो है, अगर एयर फ्लो इस डायरेक्शन को, आप डिस्टेंस देख रहे होंगे, आप डिस्टेंस देख रहे होंगे कि कितना, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सराउंडिंग में यहाँ घर है वहाँ घर है। अराउंड 200 मीटर से ज़्यादा ही डिस्टेंस है, और वो भी हाइट पे, चाहे डाउन पे हो तो वरना मान भी ले कि चलो सेम लेवल पे जा रहा है। अब यहाँ से आप हाइट लेवल भी देख सकते हैं, कम से कम 100 मीटर का, तो यहाँ 50 मीटर का, तो हाइट लेवल भी डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट, और 200 से 250 मीटर वैसे डिस्टेंस है। तो अब एयर फ्लो जब यहाँ इस लेवल से चलेगा तो वो थोड़ा बहुत तो उसमें, तो इस एयर फ्लो लेवल को जैसे आपने इसमें रोका है, इसमें नहीं रोका जा सकता क्या सर? एयर फ्लो को आप एयर फ्लो को देखें, एयर फ्लो को अगर दीवार लगा देंगे तो फ्लो जब आएगा तो दीवार से ऊपर से, सर लेकिन वो हवा फिर ऊपर चली जाएगी ना, लोगों को परेशान नहीं करेगी यहाँ पे सर। जैसे ही आप वो इस तरफ डायरेक्शन उसकी इस तरफ ही रहनी है,
बेशक रहेगा, लेकिन वो हाइट अगर ऊपर चली जाएगी तो कि आप इस हवा को इस तरफ से रोकिए, यहाँ चली जाए, यहाँ गांव नहीं है, दूर होगा शायद, यहाँ तो 20 फुट की हाइट के लिए सर अभी हम देख रहे हैं, लेकिन वो उतना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, वो समझ रहे हैं ना, इतनी हाइट तक इसको ये खड़ा करना कि 20 सर 20 फुट ये कितना है सर? ये 20 फुट है सर, वो 20 तो इतना हाइट दे दो, क्या दिक्कत है? नहीं 20 फुट तक इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है ना सर, वो केमिकल से वाइबल होगा, इससे नहीं होगा सोल्यूशन। चलो खैर, शेख साहब ने भी माना है कि बदबू उठती है और कहीं ना कहीं हवा से वो लोगों को तंग भी करती है, और लोगों की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि बदबू आती है। लेकिन हालांकि शेख साहब ने कहा है कि हम इसको कोशिश करेंगे केमिकलाइज करके, और हालांकि इन्होंने अभी तक जो है अपना एक जो बाउंड्री वॉल की बात कह रहे हैं उसके लिए भी हामी तो ये भर रहे हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि थोड़ा इकोनॉमी की जो है इनको थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, शायद ये बाद में इसको ये भी कर देंगे। लेकिन जब तक इन लोगों की समस्या का हल भी शेख साहब के पास होना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर जो पैसा अगर कमा रहे हैं, 2 पैसे अपने लिए बना रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उनका फर्ज भी बनता है कि बाकी को लोगों को परेशान भी ना किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि शेख साहब ये आपने देखना है कैसे भी करना है, इकोनॉमिक कैसे क्या करना है, आपने गैस का प्रयोग क्या करना है, ये आपकी समस्या है, लेकिन इन लोगों को समस्या नहीं आना चाहिए, इसका भी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल वो हमारी जिम्मेदारी। देखें हम यहाँ रहने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए, हम यहाँ किसी के साथ कोई पर्सनल ये इन्वॉल्व हो के किसी तरह का कोई मतलब किसी भी मिस यूज करने या वो इंटेंशन नहीं है हमारा। कोई इन लोगों के साथ कोई इनके साथ मेरा कोई मतलब कोई भूमिका हो या सराउंडिंग हो, इनके साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंटेंशनली हमारी यही रहती है कि भाई इनको ये हो जाए। लेकिन वेदर को हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, वेदर सर्कमस्टांसेस, अगर मान लो एयर फ्लो इस तरफ से है, फॉर एग्जांपल एयर फ्लो जिस दिन इस डायरेक्शन को होगा नहीं होगा। हम भी तो लोगों की तरफ से यही आपको कहना चाहते हैं कि इस एयर फ्लो को अगर हम हाइट दे दें थोड़ी सी, देखो ये देखा होगा आपने कि जो चिमनी लगाई जाती है इंडस्ट्री में, चिमनी लगाई जाती है ना सर, उसका क्या मोटो होता है? उसका मोटो ये होता है कि उसको हवा को काफी ऊपर छोड़ता है। आपने देखा होगा कहीं भी क्रैशर लगा होगा तो पेड़ों के ऊपर डस्ट बैठी होती है सराउंडिंग में। जी जी जी। अब आप खड़े हैं वहाँ एयर ले रहे हैं, तो एयर के साथ जब आप सांस लेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल आपके अंदर जा रहे हैं, मतलब जो पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन हम कॉन्टेक्ट करते हैं कि या कंसीडर कैसे करते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल भी आपके हवा के साथ, आप प्रेशर के आसपास खड़े हो जाएंगे तो आप सांस लेंगे ना, तो जो डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं तो वो भी उसके अंदर साथ जाएंगे। तो वो है, यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि भाई एक जगह वेदर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए कि हमें इमरजेंसी में फटाफट करके अंदर डालना पड़ा। पहले तो हमारी ये करते थे कि हम तरपाल से ढक देते हैं, क्योंकि प्रधान साहब से हमारी बात हुई, हमने तरपाल रखे हुए, हम तरपाल से पूरा कवर दे देते हैं। लेकिन कहीं तूफान आ गया या कुछ बारिशें हो गई, जहाँ पीछे जैसे लगातार बारिशें हो रही थी, चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही थी, इवन आपकी इंटेंशन है कि कंट्रोल करने की, लेकिन आपने देखा होगा कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए। वो तो ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है, तो उनको इंटेंशनली हमने, आप देख रहे हैं सारा इंतजाम, तरपाल यहाँ वहाँ सब रखे हुए हैं। इन्होंने कहा तरपाल डाल दो, हम तरपाल डाल देते हैं, हमें कोई देखा। द इंटेंशन इज नॉट to create a problem for anyone. But sir, intention is from the other side. Is not there to disturb you. But it is a problem, sir. It is a problem. It's not problem, but वो मैं अभी इसमें कहना नहीं चाहता कि क्या है, वो सब एक अलग चीजें हैं। वो एक अलग चीजें हैं कि कैसे आप किसी को ये चीजें करते हैं, ये अभी से नहीं हो रही है, इट्स गोइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो ये बहुत। But sir, this industry is just from this time, sir. Actually, this problem is this time. नहीं, it is not a long time, sir. नहीं, इनकी तरफ से ये अभी नहीं आया इशू, ये बहुत देर से इशू चल रहा है। ये 2-4 महीने में कभी न कभी जब इनको लगता है कि अब चीजें ये हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, तो कहीं न कहीं जाके किसी न किसी को ये लोग कहीं न कहीं मतलब ये आपको गलत दबा रहे हैं क्या? अब आई डोंट नो, इंटेंशन आई डोंट नो, लेकिन ये इनको हम लोगों ने प्रधान जी के कहने पे हमने तरपाल सब कुछ किया, लेकिन समस्या है कि वो स्मेल नहीं गई। स्मेल चली गई है सर, स्मेल नहीं है, स्मेल नहीं है। स्मेल नहीं है क्या? आप कहते हैं कि स्मेल नहीं है क्या? स्मेल है, स्मेल नहीं है क्या? है स्मेल सर, घूमने जाओ तो स्मेल होती है। और स्मेल नहीं है जी क्या? स्मेल है नहीं है जी? सभी लोग कहते हैं सर स्मेल है, आप कह रहे हैं स्मेल नहीं है। सर ये तो फिर कंट्रोवर्सी होगी ना सर, फिर समस्या का समाधान कहाँ निकाला आपने? नहीं, स्मेल तो नहीं, अब आप खड़े हैं, आपको स्मेल आ रही है। हाँ, अभी भी झोंका आ रहा है, नो डाउट। तो ये तो चिकन मैन्योर का आई डोंट नो सर, सर हमें नहीं मालूम, लेकिन स्मेल तो है ही ना सर। आप बताइए मुझे, आप स्मेल में रोटी कहाँ खा सकते हैं सर? तो जो लोग यहाँ पर रहते होंगे वो तो फिर संभालते हैं। नहीं, वो जो यहाँ रहते हैं वो एम्प्लॉयज हैं, उनको पता है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सही है ना? वो तो एम्प्लॉयज ठीक है, अच्छी बात है एम्प्लॉयज देना, तो कहीं ना कहीं बहरहाल हिमाचल तहलका न्यूज का भी ये कहना है कि फैक्ट्री मालिक जो शेख साहब है, इनको भी हिदायतें हैं कि वो अपना काम करें, अच्छे से करें, ताकि इन लोगों को समस्या ना उठे। और ये समस्या अगर लोगों की खत्म हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कोई मामला बहुत बड़ा है, मसला ज्यादा बड़ा नहीं है। आप भी आराम से रोजी रोटी खाएं और लोगों को भी, यहाँ के लोगों को जो है रोजगार दें, अच्छी बात है। लेकिन
जो समस्या है उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। ये हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए हिदायतें भी है, ताकि हम दोबारा कम से कम इस काम के लिए दोबारा यहाँ ना आए, किसी और काम के लिए आपके मशरूम के प्लांट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आगे आए। आप आए हैं तो अभी कोई नहीं भी जानता होगा तो वो भी जानने लगेगा। जो हमारे बेचारे बुजुर्ग लोग जो कि ऊपर जाने में असमर्थ थे, नीचे ही खड़े हुए थे, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि जो है कैमरा टीम यहाँ आएगी और हमारे भी बयान लेगी, तो हम इनके भी बयान जरूर लेंगे। तो क्या नाम है आपका जी? अमरनाथ जी। तो बताएं आप, जो ऊपर जो हम देख के आए हैं, ये इन्होंने कर रखा मशरूम पालन उद्योग, उसकी जो बदबू वाली बात आ रही है, कहाँ तक सत्य है ये बिल्कुल सच्ची है, वही बंद होना चाहिए। बाकी क्या हमारे कोई रोकाबंदी नहीं, जो पैसे खर्चे इन्होंने, लेकिन ये मुश्क बंद होना चाहिए हमारे। तो ये मेरी सेहत में फर्क पड़ रहा है, मैं 90 साल का हूँ। ये तो मैं आगे जाऊंगा, मोदी के पास ना पहुँच गया तो फिर मुँह करके बोलिए। तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखो केंद्रीय सरकार को चैलेंज कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग अमरनाथ जी कि भाई अगर समस्या आखिर है, समस्या आखिर है। तो क्या नाम है आपका जी? संसार चंद जी। संसार जी, आप बताइए क्या समस्या है? समस्या ही जी मुश्किल ही है, बाकी तो हाँ जी कोई समस्या नहीं है। इन्होंने ये दूर होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हमारे माता जी है यहाँ पर, ये मुश्किल नहीं होना चाहिए बाकी। तो क्या आप बड़ी बारी बदबू है तो अच्छा जी, बुरी हालत है, रात सही नहीं होता। आपके घर से कितनी दूर है ये? तो कितनी दूरी है यहाँ से? तो लगभग 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी है। तो कहीं ना कहीं घरों से 100 मीटर की दूरी बताई जा रही है, जो कि क्रो फ्लाइट के हिसाब से देखी जाती है। बड़ी बात है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ लुथान से।